अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने रामलला का सपरिवार दर्शन किया है और दावा किया कि जल्द ही अखिलेश यादव भी यहां आएंगे। तो मान लिया जाए कि हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, औरंगजेब विवाद, राणा सांगा कंट्रोवर्सी में हुई फजीहत के बाद यह डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। रामलला की शरण में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को आखिर किस बात की हो गई है चिंता? रामनवमी पर अयोध्या के सपा सांसद बदले बदले नजर आए। अवधेश प्रसाद ने न केवल राम मंदिर के दर्शन किए बल्कि उन पर पूरी श्रद्धा भी दिखाई। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में है और हमने हमेशा प्रभु राम के दर्शन किए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म अयोध्या जिले में हुआ है। सवाल ये उठता है कि जिस अयोध्या में पहुंचने के लिए देश भर के करोड़ों लोगों के बीच होड़ मची हो, वहां के सांसद को 1 साल तक क्यों मंदिर जाने का समय नहीं मिला? जाहिर है कि अभी तक समाजवादी पार्टी और उनके नेता को लगता था कि राम मंदिर से दूर रहकर देश के कुछ खास वर्गों से हमदर्दी दिखाना उनकी राजनीति के लिए ज्यादा फिट रहेगा, पर शायद इधर कुछ परिस्थितियां बदली हैं। अवधेश प्रसाद ने यह भी दावा किया कि जल्द ही अखिलेश यादव अयोध्या रामलला का दर्शन करने आएंगे। तो क्या यह हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, औरंगजेब विवाद, राणा सांगा कंट्रोवर्सी में हुई फजीहत के बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, या अयोध्या विधानसभा चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मनाने की बात है? हर खबर का एक सच होता है और हर सच की एक गूंज होती है। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आधा अधूरा वीडियो देखने से आप बातों की गहराई समझ नहीं पाएंगे और हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम सवाल पूछते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। अगर आपको सच्चाई कड़वी नहीं लगती तो वीडियो को पूरा देखने से पहले कोई राय मत बनाइएगा। वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट करें। देखते हैं किसकी नजर समझ सबसे तेज है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की इस खास रिपोर्ट पर। खबर हो या मुद्दा, हर बार नया होता है न्यूज मिनट में। पिछले दिनों कम से कम 3 मौके ऐसे रहे होंगे जिसके चलते समाजवादी पार्टी हिंदुओं से दूर होती नजर आई है। विशेषकर राणा सांगा विवाद और औरंगजेब विवाद के बाद राजपूतों की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर को घेरने तक की नौबत आ गई। सबसे अहम बात यह है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में जो भी अपमानजनक बातें की वो उस पर अब भी कायम है। शायद यही कारण है कि राजपूतों के संगठन करनी सेना के निशाने पर हैं। सपा सांसद अब भी बने हुए हैं। इस बीच अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को चैलेंज करते रहे कि यूपी सरकार जानबूझकर ये सब करवा रही है। कई बार राणा सांगा विवाद को यूपी में दलित बनाम राजपूत करने की कोशिश भी हुई, पर सरकार की सख्ती के चलते यह हो न सका। अब शायद अखिलेश यादव को लग रहा है कि पार्टी मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही झुकी नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि रामलला मंदिर में पहले अवधेश प्रसाद सपरिवार गए हैं और फिर अखिलेश यादव के जाने की तैयारी हो रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामलला का सपरिवार दर्शन किया। प्रसाद ने कहा कि देवतुल्य देववासियों की खुशहाली के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। देवतुल्य जनता ने हमें अयोध्या जिले की फैजाबाद सीट से सांसद बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हमें ऐसी शक्ति दे कि जनता की उम्मीदों पर वे खरा उतर सके। अखिलेश की चिंता केवल बीजेपी को लेकर ही नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस का राज्य में धीरे धीरे विस्तार लेना। कांग्रेस ने जब से दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा है, उसकी सहयोगी पार्टियां विशेषकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी सख्ते में है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस यूपी और बिहार में भी दिल्ली वाली रणनीति पर काम कर सकती है। इसलिए अखिलेश यादव 2 तरफा युद्ध लड़ रहे हैं। एक तरफ तो बीजेपी से उनका मुकाबला है, दूसरी तरफ कांग्रेस को यूपी में पैर पसारने से रोकना है। कांग्रेस ने वक्फ बिल का विरोध जरूर किया है, पर जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव ने किया वैसा विरोध नजर नहीं आया। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वक्फ बिल को खत्म कर दिया जाएगा या राज्यों में लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस इस तरह के स्टेटमेंट से बचती रही। यही नहीं, पूरी गांधी फैमिली संसद में वक्फ बिल पर भाषण देने से भी कन्नी काट गई। कांग्रेस ने राणा सांगा और औरंगजेब विवाद से भी खुद को दूर रखा है। समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि यह सब कांग्रेस हिंदू सवर्ण
वोटर्स को ध्यान में रखकर कर रही है। शायद यही कारण है कि अखिलेश डैमेज कंट्रोल करने बहुत जल्दी अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने रामलला का दर्शन करने के बाद कहा कि राम हमारे रोम रोम में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इसी अयोध्या में हुआ है। हमने यही पढ़ाई की है। हर 3-4 दिन बाद सीता रसोईया जाकर दर्शन करते थे। हमने प्रभु श्री राम का दर्शन हमेशा किया है। दरअसल अवधेश प्रसाद यह समझ रहे हैं कि जिस पीढ़ी की बात अखिलेश यादव करते हैं, प्रदेश में सबसे कट्टर हिंदुत्व उसी वर्ग में है। खुद अवधेश प्रसाद की जाति के युवाओं का हिंदुत्व को लेकर रेडिकलाइजेशन सबसे अधिक है। हिंदू मुस्लिम दंगों के समय शहरों या कस्बों में रहने वाली पिछड़ी और दलित जातियां सबसे अधिक एक्टिव रहती हैं। इन दंगों में सबसे अधिक नुकसान भी इन जातियों का होता है। शायद यही कारण है कि हिंदुत्व के नाम पर इन्हें संगठित होने की उम्मीद रहती है। ये जातियां तब तक बीजेपी विरोधी होती हैं जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होता, पर ध्रुवीकरण होते ही ये लोग बीजेपी के हो जाते हैं। जिस तरह राणा सांगा, वक्फ बिल और औरंगजेब के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम समर्थक नजर आ रही है, उससे अवधेश प्रसाद को भी डर हो गया है कि हिंदू समर्थक नहीं दिखे तो हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। अब बारी है आपकी। बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत स्टेट्स अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता के मुद्दे और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर नहीं है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी, हर आवाज सुनी जाएगी, हर मुद्दा, हर सवाल उठाया जाएगा, उस पर सवाल भी पूछा जाएगा। 7 टीवी भारत बनेगा आपकी आवाज। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाकर हमें समर्थन दें ताकि हम हर खबर आप तक पहले पहुंचा सकें। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत स्टेट्स के साथ।